नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट डे के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बी फर्स्ट डे के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो संज्ञानात्मक विकास होता है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक होते हैं, यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक विकास के निर्धारकों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था होता है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है, आरंभिक बाल्यावस्था में जो विकासात्मक विकास होता है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा विकास की विभिन्न अवस्था है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापक पदार्थ क्या होते हैं, विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपको विस्थापक पदार्थों के बारे में बताना है कि विस्थापक पदार्थ क्या होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुरण क्या होता है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको अंकुरण पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं, यहाँ पे आपको सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्ता का वर्णन करना है। यानी कि जो सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं उसका आहार में क्या महत्ता है, यहाँ पे आपको सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्ता का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम के नाम और कार्य लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आमाशय रस में पाए जाने एंजाइम होते हैं, यहाँ पे आपको आमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम के नाम लिखना है और उसके कार्य लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, रक्त स्थानांतरण पर टिप्पणी लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रक्त समूह के बारे में बताना है कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, उसके बाद आगे आपको रक्त स्थानांतरण पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रश्वसन क्रिया के बारे में बताना है कि प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह विज्ञान होता है, गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको संतुलित आहार के बारे में बताना है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, उसके बाद आगे आपको पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको भोजन पकाने के उद्देश्य के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के क्षेत्र को समझाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो विकास के क्षेत्र हैं, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको विकास के क्षेत्र को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रियात्मक विकास है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको क्रियात्मक विकास को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भावस्था के लक्षणों को बतलाइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भावस्था के लक्षण होते हैं, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको गर्भावस्था के लक्षण को बतलाना है। ये दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय गृह वैज्ञानिकों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय गृह वैज्ञानिक है, यहाँ पे आपको भारतीय गृह वैज्ञानिकों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए।
कीजिए तथा इसके कार्यों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव कोशिका है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और इसके कार्यों को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हृदय की संरचना एवं उसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हृदय है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हृदय की संरचना बनाना है और उसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पोषण की परिभाषा दीजिए, पोषण की विभिन्न स्थितियां लक्षणों सहित उल्लेखित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पोषण है, यहाँ पे आपको पोषण की परिभाषा देना है और पोषण की विभिन्न स्थितियां लक्षणों सहित उल्लेखित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन पकाने की विभिन्न विधि है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिवृद्धि है और जो विकास के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है नवजात शिशु का अर्थ स्पष्ट कीजिए, नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं बतलाइए। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो नवजात शिशु है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नवजात शिशु का अर्थ बताना है और नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं बताना है। यानी कि जो नवजात शिशु है, सबसे पहले आपको नवजात शिशु का अर्थ बताना है कि नवजात शिशु का अर्थ क्या होता है, उसके बाद आगे आपको नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो शैशवावस्था होता है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको शैशवावस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है, शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।